हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्वयं से सीखे के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे हाथ में जो ईयरफोन्स है वो है जेब्रोनिक्स कंपनी के जेब्रोनिक्स जेब ब्रो, जो कि काफ़ी चीप सस्ते ईयरफोन्स है और काफ़ी सारे लोग इसको परचेस करना चाहते हैं। यदि आप भी एक सस्ता ईयरफोन परचेस करने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इन ईयरफोन्स को मैंने बिग बिलियन डेज 2023 में परचेस किया था। लगभग 10 महीने इनके साथ मैंने बिताए हैं। इनके साथ मैंने जूम कॉल्स अटेंड की है, इनसे मैंने सॉन्ग सुने हैं, वीडियो एडिटिंग की है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं इन ईयरफोन्स की बात करूंगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यदि आप इसके पिन को देखेंगे तो पिन काफ़ी मजबूत और अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर देखने को मिलता है। पिन में मुझे कोई चिपनेस दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा जो वायर की क्वालिटी है, वायर की क्वालिटी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का वायर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस वायर का कलर भी थोड़ा चेंज होता है। ये जो रेड है, ये रेड से थोड़ा महरून सा हो गया है। अभी जो मेरे दोनों ही हेडफोन्स है, दो ईयरफोन्स है, उनके कलर्स जो है थोड़े थोड़े चेंज हुए हैं। तो कलर चेंजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो यहाँ से वायर जुड़े हुए हैं, यहाँ से देखेंगे तो थोड़े थोड़े से वायर खिंचाने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा टूटने सा लगा है। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे डर लग रहा है कि क्या यहाँ से जल्दी ही टूट जाएगा। इसके अलावा ऊपर के पार्ट की यदि बात करें तो ये मुझे ऐसा लग रहा था कि 2-4 महीने में इसका जो कलर है ये निकलने लगेगा, और ये अभी तक निकला नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि 10 महीने में इसका कलर गया नहीं है यहाँ पर। और ऊपर का पूरा जो पार्ट है वो प्लास्टिक का पार्ट है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन जो इसका कलर है वो भी थोड़ा सा फेड हुआ है। लेकिन यदि नीचे की ओर से आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कब ये यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि इसका जो वायर है वो काफ़ी पतला है, उतना मजबूत नहीं है। यदि आप केयरिंग पर्सन नहीं हैं और यदि आप रफ तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि ये आपके लिए गलत साबित हो जाए। यहाँ पर जो वायर की लेंथ है वो 1.2 मीटर है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप आराम से इसको कनेक्ट करने के बाद कहीं भी थोड़ा बहुत मूव हो सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है इसकी साउंड क्वालिटी। मैंने ट्रैवलिंग के दौरान जब भी इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे ऐसा लगा है कि साउंड कम है और मुझे इसका साउंड बढ़ाना पड़ा। जब भी मैंने साउंड को इंक्रीज़ किया तो उसका जो वोकल्स है, जो साउंड है, जो लिरिक्स है, वो काफ़ी कान में चुभते हैं, काफ़ी तीखे सा साउंड आता है। तो ये बड़ा असमंजस का समय होता है मेरे लिए जब मैं ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल करता हूँ कि मैं साउंड बढ़ाऊँ या कम रखूँ। तो ये एक बड़ी समस्या मुझे देखने को मिली है। आप साउंड इसको तेज़ करके नहीं सुन सकते। दूसरा पॉइंट है इसका बेस। इसमें जो बेस है वो बहुत कम है, या कई सारे लोगों को तो ये लगेगा कि इसमें बेस है ही नहीं। जो ज़्यादा बेस वाले सॉन्ग सुनते हैं उनको ये ज़ीरो बेस वाला ईयरफोन लग सकता है। तो बेस की काफ़ी कमी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि इनने 10 mm के ड्राइवर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं, लेकिन उतना मुझे देखने को नहीं मिला है इसका साउंड क्वालिटी जितना 10 mm के दूसरे जो ईयरफोन्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आप सॉन्ग सुनते हैं उसकी ऑडियो क्वालिटी यदि अच्छी है, मतलब आप स्पॉटिफाई के प्रीमियम से यदि गाना सुन रहे हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी का साउंड जरूर सुनाई देगा। लेकिन आप यदि कोई डाउनलोड किया हुआ सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर प्रीमियम आपके पास नहीं है तो आपकी जो साउंड क्वालिटी है, सॉन्ग की क्वालिटी है, वो काफ़ी कम या बेकार आपको सुनाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन भी दिया गया है जो कि काफ़ी वर्क करता भी है। जब आप इनको कान में लगाते हैं तो ये बाहर के साउंड को आने से रोकता है, लेकिन कम साउंड को ही रोक पाता है। जब आप शोर शराबे में जाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तो बाहर का जो हॉर्न का आवाज़ है या दूसरी जो आवाज़ें हैं वो आपके कान के अंदर चली जाती है। तो उतना भी इसका नॉइस कैंसिलेशन मजबूत नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो है इसकी कनेक्टिविटी। जब भी आप इसको कहीं कनेक्ट करते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से कनेक्ट होता है। 3.5 mm का जो जैक होता है वहाँ इसको आपको कनेक्ट करना होता है। आप अपनी टीवी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से, मोबाइल से, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी बात इसकी ये है कि जब भी आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो आपका फ़ोन मिसबिहेव नहीं करता है। काफ़ी सारे ऐसे ईयरफोन्स मैंने देखे हैं जिनको कनेक्ट करने के बाद जो फ़ोन होता है वो थोड़ा सा मिसबिहेव करता है, काफ़ी सारे फंक्शंस उसके गलत तरीके से वर्क करने लगते हैं। तो वो प्रॉब्लम इसमें मुझे देखने को बिल्कुल नहीं मिली है। चलिए इसके फिट की बात कर लेते हैं। जैसे कान में इसको आप लगाते हैं और इस तरीके से फेस को शेक भी करते हैं तो ये बाहर नहीं आते हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा भी इसको खींचते हैं या गलत तरीके से फेस को हिलाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। इसमें और भी आपको ईयर टिप्स मिल जाते हैं, तो अपने कान की फिटिंग के हिसाब से आप उनको भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने दोनों ही लगा के देखे, लेकिन मुझे उतने अच्छे तरीके से ये फिट नहीं हो पाए। चलिए इसके माइक की बात कर लेते हैं। जब भी आप कॉल के दौरान बातचीत करते हैं तो इसका जो माइक रहता है वो आपके मुंह के काफ़ी पास रहता है, तो अच्छी तरीके से आपका जो साउंड है वो सामने वाले को सुनाई देता है। जब भी मैंने कॉलिंग के दौरान इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे ये जो माइक है इसको मुंह के पास लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैंने यहीं से ही बातचीत की और काफ़ी अच्छा साउंड सामने वाले को गया है। आप भी सुन के देखिए कि कॉल के दौरान कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहती है। तो आवाज कैसी आ रही है? बढ़िया, चकाचक। वो ब्लूटूथ में ज्यादा अच्छी आती थी कि इसमें ज्यादा अच्छी आ रही है? मेरे को तो सिंपल नॉर्मल जैसे आती है ना, बस जैसी बिना आती उसके बात वैसी आ रही करते हैं। हाँ,
अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ब्लूटूथ ब्लूटूथ लगाया है ना? हाँ हालांकि नॉइस कैंसिलेशन उतना ज़्यादा नहीं होता, सामने वाले को थोड़ा शोर शराबा इसमें सुनाई देता है, लेकिन ठीक ठाक इसमें आवाज़ चली जाती है। अगला जो मुद्दा है वो गेमिंग का है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि गेमिंग करते होंगे, तो आप गेमिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें कोई लेटेंसी का इशू मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये वायर्ड ईयरफोन्स हैं, तो वायर्ड ईयरफोन्स में लेटेंसी का उतना इशू नहीं आता है। मैंने PUBG में इसको ट्राई किया है और ऐसा कोई मुझे इशू देखने को नहीं मिला है। आराम से आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं। अब हम इसके कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कंट्रोल दिए गए हैं उनसे आप कॉल को पिक कर सकते हैं और कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही बटन दिया गया है जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड करता है मुझे, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करते हैं, बाइक चला रहे हैं, तो उस दौरान आप कॉल उठा सकते हैं, कॉल को कट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं तो आपको यदि सॉन्ग को चेंज करना है या वॉल्यूम को बढ़ाना है, घटाना है, तो उस कंडीशन में आपको बाइक को रोकना होगा, अपने फ़ोन को बाहर निकालना होगा और उसके बाद आपको साउंड इंक्रीज या डिक्रीज या फिर सॉन्ग को चेंज करना होगा। चलिए ओवरऑल कंक्लूजन कर लेते हैं। कंक्लूजन में ये बात निकल के आती है कि यदि आप डे टू डे लाइफ के लिए इसको इस्तेमाल करने वाले हैं तो बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ते ईयरफोन्स हैं और मैंने तो इनको 118 रुपये में ही बिग बिलियन डेज में परचेस किया था। यदि सेल में आप सस्ते में इनको परचेस कर पाते हैं, 120 है या 150, 200 तक भी परचेस करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक आपके लिए चल जाएंगे। आप रिव्यूज़ में यदि देखेंगे तो रिव्यूज़ में काफ़ी सारे लोगों ने ये बात कही है कि ये ड्यूरेबल उतने नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरिंग होकर इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनको थोड़ा अटेंशन पे करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टूट जाएंगे और ये प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। इसकी आपको 6 मंथ की वारंटी जरूर यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन वारंटी इसके टूटने पे आपको नहीं मिलेगी। यदि नॉर्मली ये वर्क करना बंद कर देता है तो आप इसको रिप्लेस करवा पाएंगे। हालांकि ये प्रोडक्ट जो है वो जेब्रोनिक्स की तरफ से है, तो जेब्रोनिक्स का साउंड में काफ़ी नाम है, तो उतना ज़्यादा बेकार क्वालिटी के भी ये नहीं है और ये काफ़ी कम रेट में आपको मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि ये रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट और ब्लैक। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाला हुआ चैनल पे, तो आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन।